एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेवा इंस्पिरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज तारीख है 15 अगस्त। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य प्रश्नों पर जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने पहला सवाल है, भारत ने हाल ही में इंडस पीस 2025 नामक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया है? ऑप्शन है फ्रांस, इजराइल, ओमान और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओमान। तो ये अभ्यास जो है वो भारत और ओमान के बीच में आयोजित हुआ और ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। और ये जो अभ्यास है वो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर में स्थित है वहां आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य फोकस था आतंकवाद रोधी रणनीति पर काम करना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहली बार वाटर बजटिंग पॉलिसी लागू की है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। तो जो केरल है ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट बनाने की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य हर पंचायत की जल की उपलब्धता हो और आवश्यकता के अनुसार वो जल की प्लानिंग करें ताकि पानी की बर्बादी और उसके संकट को रोका जा सके। नेक्स्ट है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? सेकंड, फिफ्थ, 10th और 12th। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिफ्थ रैंक। तो ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स जारी किया जाता है आईटीयू द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये क्या करता है, ये भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी नीतियों, कानूनी ढांचे, तकनीकी उपायों और जागरूकता जैसे अभियानों के कारण जो भारत ने सुधार किया, इस कारण उसको 5वीं रैंक दी गई है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर निर्माण हेतु समझौता किया है? अमेरिका, जर्मनी, जापान और फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। तो फ्रांस और भारत ने मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उसके भंडारण और उसके वितरण के लिए सहयोग आपस में सहयोग किया है। और इसका उद्देश्य जो है वो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ताकि जो नेट जीरो का जो लक्ष्य है 2030 उसकी दिशा में महत्वपूर्ण एक कदम साबित होगा। नेक्स्ट है, अर्थ ओवरशूट डे 2025 किस दिन पड़ा? 4 अगस्त, 31 जुलाई, 21 जून और 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को ये अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया और ये इसलिए मनाया जाता है जब हम मानवता पृथ्वी के साल भर के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लेती है। 2025 में ये दिन 31 जुलाई को आया, जो बताता है कि हम जितना उपजाते हैं उससे पहले ही उसका अधिक उपयोग कर लेते हैं। ये पर्यावरण के असंतुलन का संकेत है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल कल्याण हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। तो झारखंड सरकार ने मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त और जोखिम में जी रहे बच्चों को समुचित देखभाल और उसका संरक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोमेथ्यूस नामक अगली पीढ़ी के रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? इसरो, नासा, ईएसए और जाक्सा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईएसए। ईएसए यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी या ना ईएसए ने प्रोमेथ्यूस नामक लो कॉस्ट और रीयूजेबल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका उद्देश्य भविष्य के स्पेस मिशनों की लागत को कम करना और उन्हें अधिक टिकाऊ बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेट पोलरेक्स 9 नामक अभ्यास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका परमाणु आपदा प्रक्रिया, ऑयल स्पिल आपातकाल, साइबर हमले से निपटना और समुद्री डकैती को रोकना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑयल स्पिल आपातकाल। तो ये जो नेट पोलरेक्स 9 है ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तरीय अभ्यास है जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ऑयल स्पिल और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए आयोजित किया गया। इसमें समुद्री एजेंसियों और विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी हिस्सा लिया। एक्चुअली ये होता क्या ना कि ऑयल स्पिल क्या होता है, जब यदि अगर कोई जहाज ऑयल लेकर आ रहा होता है और वो कभी कभी पलट जाता है तो
समुद्र जो है उसके ऊपर एक तेल की परत बन जाती है, जिससे कहीं न कहीं समुद्री जो जैव विविधता है उसको भी नुकसान होता है। तो इसके लिए एक इस अभ्यास को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट उद्भव प्राचीन भारतीय सैन्य सिद्धांतों को आधुनिक रक्षा रणनीति में शामिल करने का प्रयास है। यह भारत की वैदिक और महाकाव्य परंपराओं से प्रेरित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने डिजिटल नोमैड वीजा स्कीम शुरू की है? नोमैड मतलब होता है घुमंतु। तो ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने डिजिटल नोमैड्स के लिए एक विशेष वीजा योजना शुरू की, जिससे दुनिया भर के फ्रीलांसर और रिमोट वर्कर वहां 1 वर्ष तक रह सकते हैं। याद रहे 1 वर्ष, जिसका उद्देश्य पर्यटन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च हुआ सार्थक 2.0 किससे संबंधित है? स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, रक्षा उत्पादन और कृषि योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा नीति। तो सार्थक 2.0 एक रूपरेखा है जो नई शिक्षा नीति या ना एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन को गति देने के लिए तैयार की गई। इसमें स्कूली शिक्षा के स्तर पर विभिन्न सुधारों की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है हिमालयन स्पेस स्टेशन परियोजना किस भारतीय संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, एनटीआरओ और रो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ हिमालय क्षेत्र में एक विशेष अंतरिक्ष निगरानी स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और निगरानी क्षमताएं बढ़ाई जा सकेगी। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में पहली बार एआई पॉलिसी 2025 को लागू किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष नीति लागू की, जिसका लक्ष्य होगा राज्य को एआई हब के रूप में स्थापित करना, जिसमें स्टार्टअप्स होंगे, स्किलिंग होगी और रिसर्च को प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा और ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। तो जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें राज्य की 16 से अधिक जनजातियां अपनी परंपराओं, नृत्य, संगीत और शिल्प कला का प्रदर्शन करती है। ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, या ना उत्सवों का उत्सव, उसके नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य समूह या ना ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन आपके बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और केनिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, समुद्री जैव विविधता और समुद्री पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य समूह बनाने का फैसला किया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।